नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत यादव आज आप लोग को हिंदी ग्रामर में संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो अजीत सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है संधि। संधि है, पिछले वीडियो में हमने संधि पढ़ा और संधि की परिभाषा को देखा, उसके एग्जाम्पल को देखा और संधि के प्रकार को भी हमने देखा। जब प्रकार भी हो गया था कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो कहा गया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद क्या आया था कि आपका जो संधि के 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से थे? तो हमने पढ़ाया था स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, फिर क्या था विसर्ग। ये देखिए, तो संधि के 3 प्रकार बताए थे। वो कौन कौन थे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आज हम लोग जो उसके इस वीडियो से पहले भी हमने पढ़ा था कि स्वर संधि क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो हमने स्वर संधि की परिभाषा और इसके प्रकार भी हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद स्वर संधि कितने भेद होते हैं, भेद भी हमने पढ़ा था कि इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अच्छा, 5 भेद के बाद हमने पढ़ा था कि दीर्घ पढ़ लिया और वृद्धि पढ़ लिया। आज हमको पढ़ना है गुण संधि। तो हम चर्चा करते हैं गुण संधि क्या है, गुण संधि किसे कहते हैं, गुण संधि की परिभाषा क्या बनती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। आइए चलते हैं गुण संधि की ओर। ठीक, तो संधि हुई थी, संधि के प्रकार हुए थे, उसकी परिभाषा हुई थी। कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे याद हो जाएगा। फिर आपको कहा गया कि स्वर संधि कितने भेद होते हैं, स्वर संधि की परिभाषा क्या है। हमने कहा था स्वर संधि की परिभाषा भी हमने आपको बताया था। उसके बाद स्वर संधि के भेद में हमने को बताया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ और वृद्धि 2 पढ़ लिए हैं। तीसरी संधि आई है हमारी, तीसरी संधि बनती है गुण संधि। अब आज हम गुण संधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा देखो कैसे बनती है गुण संधि की। यहां लिख देते हैं, इसको हटाते हैं। गुण संधि परिभाषा बहुत ही आसान है। गुण संधि, अब गुण संधि क्या है? यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब छोटा आ या बड़ा आ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब शब्द के, जिस शब्द के पहले शब्द के अंतिम अक्षर में ह्रस्व या दीर्घ में आ या बड़ा आ आए और उसके बाद क्या हो जाए, इसके बाद क्या होता है, ई हो, छोटी या बड़ी, कमा ऊ में भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, कमा री। पहले शब्द के अंतिम अक्षर में ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ या बड़ा आ आए तथा दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण में ई उ री आए तो इन दोनों के मिलने से क्रमशः, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्रमशः क्या बनाते हैं? तो क्रमशः बनाएंगे आ या बड़ा आ मिलके प्लस ई या बड़ी ई। ये जब मिलेंगे तो बनाएंगे ए। क्या बनाएंगे? ए। उसके बाद फिर क्या होता है? आ या बड़ा आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ। ह्रस्व या दीर्घ दोनों बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। फिर उसके बाद आता है आ या बड़ा आ के बाद क्या आ जाए? री आ जाए। जब री आएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो फिर समझिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ या बड़ा आ के बाद
ई उ री आए तो इन दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। अब हम सब पे एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे, अब देखिए जैसे की बात कर रहा है। जैसे आपसे कहा जाए, पहले हम ये ए का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो आप कहते हैं जैसे में लिख दिया जाए राका धन ईस। अब जब मिला राका धन ईस तो क्या बनाएगा? बना देगा राकेश। अच्छा, बना कैसे? अभी ये हुआ कि राका धनीश लिखा गया बराबर राकेश कर दिया गया। अब देखो हुआ कैसे। यहां देखिए होने का तात्पर्य है कि यहां पर देखो का में किसकी आवाज आ रही है? बड़ा आ की आवाज है। राका आ रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? बड़ी ई हो रही है। नियम में आपने क्या पढ़ा कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ना हर्ष या दीर्घ आ या बड़ा आए, तो आ या बड़ा है तो बड़ा यहां आ रहा है। और यहां क्या कहा? ई या बड़ी ही हो, तो यहां पर बड़ी ही हो गया। अब आ या ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बना दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। तो ए की मात्रा हो गई। क्लियर? तो यहां हो गया राका धन ईस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रमा धन ईस। रमा धन ईस, तो यहां देखो रमा, तो यहां देखो आ यहां भी बड़ा आ रहा है और यहां क्या आ गया? ई, तो क्या बनाएगा? ए, तो क्या हो जाएगा? रमेश। इजी है। यानी पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण दोनों को मिला दिया जाए तो आ और ई मिलकर क्या बन जाते हैं? ए बन जाते हैं। फिर एक आध और बता देते हैं, एक और चलते हैं। जैसे लिख दिया जाए उमा धन ईस। उमा धन ईस, तो क्या हो जाएगा? यहां देखो बड़ा और यहां क्या हो रहा है? छोटी, तो बना देगा, बनाए क्या बनाएगा? ए, तो क्या हो जाएगा? उमेश। ठीक, अब इस पे तो चर्चा हो गई। अब ये ए वाले की बात हो गई। अब ए के बाद हम देखते हैं उ वाला। आ और उ मिलके क्या बनता है ना? जब आ और, अभी तो आपने आ और ई देखा, अब हम देखेंगे आ और उ के बाद क्या होता है? ओ कैसे हो जाता है? जो ओ आ रहा है आ और उ मिलकर ओ कैसे बनता है? ध्यान देखिए, सूर्य धन उदय। क्या लिखा है? सूर्य धन उदय बराबर बनेगा क्या? यहां देखिए, तो यहां पर आ रहा है आ छोटा वाला और यहां क्या आ रहा है? उ। जब आ और उ मिलेगा तो क्या बनाएगा बेटा? ये हो जाएगा ओ। ओ हुआ, तब यहां देखो क्या हो जाएगा? ये हो गया सूर्योदय। अच्छा, ये सूर्योदय लिखिए कैसे? ये भी बात आती है ना। तो आपको देखो एक ऐसे आसान सी ट्रिक है कि आपने लिखा सूर्य धन उदय, आपने लिखा। अच्छा, तो यहां देखो पहला वाला क्या करते हैं? सूर्य से लिख दो, उसमें कोई चेंजिंग मत करो क्योंकि मात्रा छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा केवल यहां देखना, जो मात्रा है मात्रा ना लगाएं, बाकी लिखते हैं। और यहां पर दूसरे शब्द का जो पहला वाला वर्ण होता है उसको हटा दिया करो, बाकी ऐसे लिख दिया करो दय। इतना हो गया। अब देखो ये जो आ और उ मिलके बना क्या रहा है यहां पर? ओ, तो यहां ओ की मात्रा चढ़ा दो। क्या हो गया? सूर्योदय। क्लियर हुआ? चलिए, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और देखिए, उप धन, नहीं उप नहीं, परोप होगा, उप वाला गलत है। तो ये हो जाएगा पर धन उपकार। एक दूसरा सेंटेंस आया, पर धन उपकार, तो आया तो क्या बना देगा इसका? तो यहां देखो पर ऐसे लिख लो, मैंने यही कहा ना, पर लिख लो। यहां उ है, पहला वाला वर्ण छोड़ दो, फिर क्या है? तो पकार। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां देखो, यहां पर छोटा आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? उ आ रहा है, तो बनेगा क्या? ओ बन जाएगा। मात्रा किसकी लगा दोगे? ओ की मात्रा। किस पे लगाओगे? पहले शब्द का जो अंतिम वाला वर्ण होता है उसके ऊपर हम मात्रा चढ़ा देते हैं। तो क्या हो गया? परोपकार। क्या हो गया? परोपकार। अब इसके बाद आता है, एक आता है परीक्षा।
परीक्षा धन उत्सव, परीक्षा धन उत्सव। अब यहां देखो, यहां पर बड़ा आ आया है, यहां पर उ आया है। जब बड़ा आ और उ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ओ बना देगा। तो क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा जो लिखा है उसको लिख लो, परीक्ष। अब छा बड़ा आ है तो मात्रा मैंने कहा मत लिखिएगा, और यहां वाला भी मत लिखिएगा, यहां लिख दो ये, इतना लिखिए। अब देखो मात्रा कौन सी लगेगी, ओ की मात्रा किस पे लगेगी, पहले वाले शब्द के अंतिम वाले वर्ण पे लगेगी। तो जो छा बड़ा था वो क्या बन गया, ओ। तो क्या हो गया, परीक्षोत्सव। अब देखो परीक्षोत्सव हो गया। अब अगला आता है कि ए और ओ तो हो गया, अर कैसे लिखा जाता है, अर। तो यहां देखिए, तो आपका अर वाला एक हो जाता है महाधन ऋषि। क्या, महाधन ऋषि। अब देखिए महाधन ऋषि आ गया, तो यहां भी आपको क्या मिल रहा है, बड़ा आ मिल रहा है। यहां क्या मिल रहा है, री मिल रहा है। जब आपको आ और री मिलता है तो क्या बना देता है, अर बना देता है। क्या बना देता है, अर बना देता है। तो क्या हो जाएगा, ये मा लिखो, हा लिखो। हमने आपसे कहा इसकी मात्रा मत लिखना, और यहाँ ये वाला गाय भी हो जाता है, और यहाँ सी लिख दो। अब क्या है, अर हो रहा है, तो ये रा है, तो इसके ऊपर रा चला जाएगा। क्या हो जाएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। अब आता है राजा धन ऋषि। क्या, राजा धन ऋषि। तो यहां देखो आ रहा है, यहां पर री आ रहा है ना। अब आ और री मिलकर क्या बनाएगा, अर बनाएगा। क्या बनाएगा, अर बनाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा, तुमने कहा राज लिख दो। यहां आ की मात्रा को नहीं लिखना है ना, और यहां से क्या गायब करना है, री को। अब फिर इसको लिख दो सी। तो क्या हो जाएगा, अर हो रहा है तो यहां उड़ा दो, तो क्या हो गया, राजर्षि। इस तरीके से गुण संधि जो है हमारी अब आज यहाँ पर समाप्त होती है। अब अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे, अगली संधि होगी गुण संधि के बाद हम पढ़ेंगे यण संधि। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।